जानकार ने रची थी कपड़ा कारोबारी के घर डकैती की साजिश। मास्टरमाइंड साथी सहित गिरफ्तार। तीसरा आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। छब्बीस जनवरी पर दिल्ली पुलिस हुई चौकस। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने किया पोस्टर जारी। पोस्टर में लिखा, लावारिस बैग कहीं पड़े, लावारिस मोबाइल को ना छुएं। पूर्वी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का लोग कर रहे हैं उल्लंघन। बिना कर्फ्यू पास के ही सड़कों पर घूम रही है जनता। पुलिस भी सड़कों से है नदारद। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने की अवैध शराब के ठेकों पर कार्रवाई। दुकान की आगे की सीढ़ियां तोड़ी। निगम ने कहा, अवैध ठेकों पर करेंगे कार्रवाई। और स्पेशल स्टाफ ने 2 ड्रग पैडलर को किया गिरफ्तार। 2 बैग से 10 किलो गांजा किया बरामद। आरोपी ट्रेन से आते थे चंडीगढ़ से दिल्ली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। शादरा डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ की टीम ने कृष्णानगर इलाके के कांति नगर में एक कपड़ा कारोबारी के घर में डकैती डालने के आरोप में एक साजिश करने वालों को दिलशाद कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। शादरा के डीसीपी आर साथिया सुंदरम ने बताया कि कृष्णानगर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि गांधीनगर इलाके में कपड़ा कारखाने में एक दर्जी है जो शहर से बाहर गया हुआ है। शाम को 3 अज्ञात युवकों ने घर में घुसकर लूटपाट की। जो लोग घर में मौजूद थे उन पर चाकू की नोक पर घर में रखी ज्वेलरी और कैश लूटकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। आरोपियों की धरपकड़ के लिए शादरा डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर विकास के नेतृत्व में एसआई ने सीसीटीवी कैमरों की 150 फुटेज खंगाली और एक फुटेज में आरोपी को देखा गया और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस जगह जगह कड़ी निगरानी कर रही है। निगरानी के मद्देनजर पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया है। लोगों को अलर्ट करने के लिए जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पोस्टर में पुलिस ने लिखवाया है कि लावारिस बैग कहीं पड़ा मोबाइल को ना छुएं। अगर ऐसा कुछ संदिग्ध दिखे तो पुलिस को तुरंत सूचित करें। कुछ दिन पहले गाजीपुर फूल मंडी में बम मिलने की खबर के बाद से दिल्ली पुलिस सभी को सतर्क रहने के लिए कह रही है और तभी से ही सड़कों पर आने जाने वालों की चेकिंग भी कर रही है। सुरक्षा में कोई चूक ना हो उसके लिए दिल्ली पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस जगह जगह मॉक ड्रिल भी करवा रही है। पूर्व दिल्ली के कृष्णानगर और पीत बिहार में पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल करवा रही है। अगर कोई परिस्थिति ऐसी आती है तो लोग कितने जागरूक हैं, पुलिस समय समय पर चेक कर रही है और जानकारी मिलने पर पुलिस और तमाम सिक्योरिटी कितने समय में पहुंचते हैं ये भी चेक कर रही है। दिल्ली में कोरोना के केसों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,756 मामले सामने आए हैं। ऐसे में दिल्ली में कर्फ्यू हटाया जाए या कर्फ्यू लागू रहे, इस पर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने वीकेंड कर्फ्यू पर ग्राउंड रिपोर्ट की तो देखा कि पूर्व दिल्ली के अधिकतर इलाकों में जनता कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन कर रही है। हालांकि दिल्ली यूपी अप्सरा बॉर्डर पर कर्फ्यू पास चेक किया जा रहा था, लेकिन कुछ जगहों पर लोग बिना पास के ही घरों से बाहर घूमते हुए नजर आए हैं और कोरोना नियमों का उल्लंघन भी सड़कों पर कर रहे थे। कोई बात नहीं, यूटर्न ले तो मैं तो ऐसा कोई काम नहीं, किसी का रुक जाएगा मेरा काम। यहाँ पे एक एल्बम रखी है, लेनी है। एक एल्बम रखी है मेरी यहाँ पे, वो लेनी। मेरे को भी नहीं था, कोई पास भी होता है मुझे नहीं पता, ना किसी ने बताया, ना कहीं लिखा, ना मेरा मैसेज आया कोई। लोगों तो अभी देखना चाहते हुए आपके सामने, आप ही देखो। मैं दिल्ली हफ्ते में दिल्ली जा रहा हूँ, लॉकडाउन में भी गया। चांदनी चौक के अंदर दुकानें खुली हुई है, ठीक है। बहुत से तो आदमी ऐसे है जिनको पता नहीं है यहाँ के बारे में। अभी जो बाहर से आते हैं, अभी ये जो आया था ये जम्मू से आया था, इसको नहीं पता यहाँ के पास बनता। आज कर्फ्यू है यहाँ पे। जो पहला चेक किया उसके पास कर्फ्यू पास था, हमने उसको जाने दिया, एंट्री किया उसने। भाई ये बता रहे हैं जो कर्फ्यू पास कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, इसके लिए थोड़ा या कोई हॉस्पिटल जाता है उसको हम थोड़ा वो कर देते हैं, मुँह पे जाओ थोड़ा। बाकी वैसे को तो हम चलान करते हैं, अगर कोई हाथ आया तो उसको। पूर्व दिल्ली नगर निगम ने अवैध शराब के ठेकों पर कार्रवाई की है। शराब की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए दुकान की आगे की सीढ़ी तोड़ दी गई है,
संदीप कपूर का कहना है कि अवैध तरीके से शराब की दुकानें खोली जा रही थीं। हम अवैध दुकानें नहीं खुलने देंगे। जल्द ही अवैध दुकानों पर निगम कार्रवाई करेगा। ये 512 नंबर है और अमर पहले जो बैंकेट हॉल है उसके साथ है। ये सारा रेजिडेंशियल मोहल्ला है। वो ठीक है मेन रोड है, लेकिन यहाँ सारा रेजिडेंस है आसपास और सारे परिवार यहाँ रहते हैं। और उनके बीच में ये अभी पता लगा कि शराब का एक ठेका खुल रहा है अनऑथराइज तरीके से। जहाँ केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे उन्होंने कहा था कि कहीं भी शराब का ठेका खुलेगा पहले आसपास के लोगों से, खासकर महिलाओं से पता किया जाएगा कि भाई आप अगर नहीं चाहोगे तो वहाँ नहीं खुलने दिया जाएगा। लेकिन आज दिल्ली में उल्टा हो रहा है। आज जो सरकारी ठेके थे बंद करके सारे प्राइवेटाइज कर दिए गए और जो पहले ठेके मॉल्स के अंदर थे, कमर्शियल सेंटर्स में थे, वो मॉलों से हटा के गली मोहल्ले में ठेके खोल रहे हैं। जिस जगह पे ये ठेका खुल रहा है वो कृष्णनगर वार्ड है और इन्होंने हर जगह घोषणा की है अपनी विधानसभा में कि एक वार्ड के अंदर सिर्फ 3 ठेके खोले जाएंगे। लेकिन कृष्णनगर वार्ड का ये 5वां ठेका है। मैं आपको बताता हूँ, पहला जगतपुरी रेड लाइट पे खुल गया है, दूसरा लाजपत राय चौक कृष्णानगर पे, तीसरा चंद्रनगर मोड़ पे सी ब्लॉक में खुल गया है, चौथा बंटी ढाबा जो है वो झील कुरंजा 310 के स्टैंड पे है। तो 4 ठेके तो ऑलरेडी खुल गए हैं। तो केजरीवाल जी, बग्गा जी, अब और क्या चाह रहे हो? कितने कृष्णनगर को ठेका वार्ड कर दें? ये 5वां है। स्पेशल स्टाफ और नारकोटिक्स के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। स्पेशल स्टाफ और नारकोटिक्स ने 2 ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 10 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक गांजा ट्रेन के द्वारा चंडीगढ़ से दिल्ली लाते थे। शादरा जिले के स्पेशल स्टाफ और नारकोटिक्स सेल के टीम को शादरा जिले में नशीले पदार्थ की बिक्री और परिवहन को रोकने का काम सौंपा गया है। इस एवज में स्पेशल स्टाफ को एक गुप्त सूचना मिली है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने आनंद विहार फ्लाईओवर से रामप्रस्थ रेड लाइट तक रोड नंबर 56 पर 2 लोगों को पकड़ा है। उनके द्वारा ले जा रहे 2 बैग की जांच की गई और बैग के अंदर गांजा पाया गया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपी व्यक्तियों ने खुलासा किया है कि उन्हें छत्तीसगढ़ के जिला बक्सर जगदलपुर बस स्टैंड में एक अज्ञात व्यक्ति से बरामद गांजा खरीदा था। दिल्ली में शनिवार सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लगातार बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की वजह से लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। लोगों को घर में ही ठिठुरन महसूस हुई। बारिश की वजह से पूर्वी दिल्ली में कई जगह जलभराव भी देखने को मिला। हालांकि बारिश के बाद भी वायु प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई। अभी प्रदूषण लेवल बहुत खराब श्रेणी में यानी कि 321 दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण का लेवल कम हो सकता है। दिल्ली में व्यापारी वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन को लेकर पाबंदियां हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल को पाबंदियां हटाने का प्रस्ताव भेजा तो एलजी बैजल ने पाबंदियां हटाने से इनकार कर दिया। वहीं पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि दिल्ली के अंदर इन पाबंदियों से काफी परेशानियां हो रही हैं, व्यापारियों को काफी घाटा हो रहा है और ऑड इवन से दुकानें कम खुल रही हैं और अब कोरोना के केस कम आ रहे हैं, तो पाबंदियां हटा देना ही बेहतर है। कल फिर एक बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने पहले की तरह अपनी हरकतें दिखाते हुए एलजी साहब को प्रस्ताव भेजा कि दिल्ली में जो सैटरडे संडे का लॉकडाउन लगा हुआ उसको हटा दिया जाए और दिल्ली को पूर्ण रूप से 50% के साथ खोल दिया जाए। अरविंद केजरीवाल जी, आप क्या चाहते हो? आपने दिल्ली को पहले भी फर्स्ट कोरोना में, सेकंड कोरोना में डुबो दिया। आप क्या चाहते हो? अब की बार भी सेकंड कोरोना वाला हाल हो जाए दिल्ली में तबाहियाँ मच जाएँ। आप कभी तो 20,000 केस दिखाते हो, कभी 27,000 केस दिखाते हो और कभी 10,000 केस दिखाते हो। आपके अपने घर पे सारी आपने टेस्टिंग रोक देते हो, केस कम हो जाते हैं, टेस्टिंग ज़्यादा होती है, केस बढ़ जाते हैं। आपका बिल्कुल दिल्ली पे ध्यान नहीं। आप तो दूसरे राज्यों में प्रचार करते फिर रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही है? वो तो आप ये कहो कि एलजी साहब ने अपनी समझदारी दिखाते हुए कल आपके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और दिल्ली में जो सैटरडे संडे का लॉकडाउन चल रहा है उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। आपको किसी तरीके की कोई सुधरी, ना किसी व्यापारी की, ना किसी वर्कर की, ना किसी लेबर की, ना किसी गरीब मजदूर की। आपको सिर्फ अपनी राजनीति चलानी है और कुछ नहीं करना। अरविंद केजरीवाल ने अपनी मूर्खता दिखाते हुए गवर्नर साहब को एक पत्र लिखा और उस पत्र में ये लिखा 50% क्षमता के साथ प्राइवेट ऑफिसेज खोल देने चाहिए, वीकेंड कर्फ्यू हटा देना चाहिए, ऑड इवन लागू रहने देना चाहिए। एक तरफ ये व्यापारियों पे इतनी मार रहे हैं, क्यों भाई? तुम एक तरफ तो रेस्टोरेंट खोल दो, टेक अवे रहे, मिठाई वाला भी तो व्यापारी है, उसको भी कमान दो, वो क्यों बंद रहेगा? तो जो ये मूर्खता केजरीवाल के नस नस में बसी हुई है और दिमाग में, तो इस मूर्खता का इलाज मेरे को तो लगता नहीं है।
दिल्ली के अंदर अभी नाइट कर्फ्यू भी जारी है और अभी वीकेंड कर्फ्यू भी जारी है और ऑड इवन सिस्टम भी अभी बाज़ारों में अप्लाई है। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिज़नेस फैमिली से हैं और काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं वो बिज़नेसमैन पर, दुकानदारों पर निर्भर होती है। तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन जो है वो बुरी तरह से मर रहा है, आर्थिक परेशानी, मानसिक उसको झेल रहा है। कोरोना की परेशानी शायद इतना उसको सफ़र नहीं कर रही जितना कि उसको गवर्नमेंट की पॉलिसी सफ़र कर रही हैं। अगर आप इस कर्फ्यू को हटा दें तो व्यापारी वर्ग का भला हो जाएगा, लाखों लोगों का भला हो जाएगा, क्योंकि व्यापारी वर्ग के साथ साथ लाखों मजदूर, लाखों श्रमिक जो हैं उनका पेट जुड़ा हुआ है, उन सबको यही से रोजी रोटी मिलती है। और केजरीवाल जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि यही व्यापारी वर्ग है जो हमारा ध्यान रखता है। अगर आज कोरोना फैला हुआ है, उनको मास्क बांटने हैं, उनको लंगर चलाना है, राशन बांटना है, ये सारा काम व्यापारी वर्ग ही करता है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के वार्ड शास्त्री पार्क में कूड़े संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए कंपैक्टर प्लांट का लोकार्पण किया गया, जिसमें अध्यक्ष पर्यावरण प्रबंधन समिति के रोमेश गुप्ता समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे और नारियल फोड़कर मशीन का उद्घाटन किया गया। पूर्व दिल्ली के बड़े कूड़ा घरों को हटाकर वहां पर अब कंपैक्टर मशीन लगाई जा रही है, जिससे कूड़ा घरों में खुले में कूड़ा ना पड़ा रहे और लोगों को भी गंदगी का सामना ना करना पड़े। साथ ही कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों को नीले और हरे रंग के डस्टबिन भी कूड़े के लिए बांटे गए हैं। आज हमारे यहाँ एक ढलावघर को ख़त्म करके वहाँ पर कॉम्पैक्टर प्लांट का उद्घाटन किया गया, जिसमें मैंने क्षेत्र की महिलाओं से उद्घाटन करवाया। जो उस ढलावघर से, कूड़ेदान से आसपास के लोग बीमारी से ग्रस्त रहते थे, त्रस्त रहते थे, उस सब से क्षेत्रवासियों को निजात मिली। उस रोड से निकलने वाले हजारों लोगों को उस कूड़े गांव की दुर्गंध से मुक्ति मिली। यह एक पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वास्तव में क्षेत्र की जनता के लिए, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की जनता के लिए जिस तरीके से निगम के कर्मचारी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सभी अधिकारी काम कर रहे हैं, वास्तव में सराहनीय है। पूर्व दिल्ली के पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र की पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चाकू, नशीला बिस्किट बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक आनंद विहार में एक व्यक्ति की मौजूदगी के बारे में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हथियार रखता है और स्थानीय यात्रियों को नशीला पदार्थ देना और उनकी नकदी, मोबाइल और अन्य कीमती सामान को चोरी करता है। पुलिस ने सूचना पर तेजी से कार्रवाई करते हुए संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसके साथ एक दोस्त विक्की भी इसमें शामिल है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर से दिल्ली में इमाम और गार्ड की सैलरी का मुद्दा उठाया, जिसके मद्देनजर चौहान बांगर से पार्षद जुबेर चौधरी और माइनॉरिटी चेयरमैन अली मेहंदी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आवास पे उनसे पहुंचे। कांग्रेस नेता ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री दिल्ली का मुद्दा छोड़ 5 और राज्यों के दौरे में व्यस्त हैं, वहां पर इलेक्शन है। मुख्यमंत्री आवास से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा है। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 11 महीनों से इमाम की सैलरी बकाया है, जो कि दिल्ली सरकार ने नहीं दी है। हालांकि इसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले भी लेटर सौंपा जा चुका है। इसके बावजूद अभी तक उनकी सैलरी नहीं दी गई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये डेलीगेशन यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मिलने आया था, लेकिन हमेशा की तरीके से केजरीवाल जी के पास आज वक्त नहीं है। वो दिल्ली में हैं भी नहीं, क्योंकि वो भ्रमण कर रहे हैं गोवा, उत्तराखंड और पंजाब का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू पर हम लोग अरविंद केजरीवाल जी से मिलने आए थे, जो हम 7 महीने पहले भी आए थे। जो दिल्ली के इमाम हैं, मौज़िन हैं और सिक्योरिटी गार्ड हैं, आज 11 महीने हो गए, उनको उनकी तनख्वाह नहीं मिली। मैं एक बार और दिल्ली की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जो तनख्वाह मिलती है ये सरकारी खजाने से नहीं मिलती, ये खैरात नहीं है। ये हमारे आबाओ अजदाद की जो जमीनें हैं उनसे जो किराया आता है, करोड़ों रुपए का जो किराया आता है, उससे इन मौज़िनों को, इमामों को और सिक्योरिटी गार्ड्स को वो तनख्वाह मिलती है। लेकिन आज 11 महीने हो गए,
इमामों की हालत बहुत बुरी है। इस कोरोना काल के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी को इतना समझ में नहीं आया, पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के जो पूरे देश में वो झूठ बोलते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर इमाम परेशान है, मौज़िन परेशान। आज हम सब लोग उसकी परेशानी जो हमारे इमाम और मौज़िन है, जो हमारे लिए अहम रुकन है हमारे इस पूरे समाज के लिए, उन्हीं को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वो अपने खानदानों की परवरिश करने के लिए बड़े परेशान हैं। कई लोगों के हम लोगों के पास फ़ोन आए, कई इमामों के अलग अलग जगहों से फ़ोन आए कि उनको परेशानी की दिक्कत हो रही है। और आप सब लोगों ने जो 7 महीने पहले एक हम लोगों के लिए तनख्वाह को देने के लिए वादा करके बात करी थी सीएम केजरीवाल जी से, आप उसको दोबारा से इस चीज़ को हमारे लिए करें। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।